बैटमैन का लोगो ये एक फ़ोटो है। इट मीन्स ये एक इमेज है। ये मैंने नेट से डाउनलोड किया था और ला के मैंने ऑटोकैड में इसको पेस्ट कर दिया है। अब आप सोचोगे कि इस लोगो का हम क्या करेंगे? तो आज मैं आपको एक नई चीज़ सिखाने वाला हूँ, जिसका नाम होता है ट्रेसिंग। TRACING, ट्रेसिंग। किसी चीज़ को ट्रेस करना। ट्रेस करने का आपको यूज़ कब पड़ता है? जैसे आपके बॉस ने बोला कि मुझे ना 3 mm की शीट, मेटल की शीट में लेज़र कटिंग करके एक ये बनवाना है लोगो। तो आप ना इस इमेज को ऐसा ऑटोकैड में बना दो कि ये हम लेज़र कटिंग पे दे सकें और ये कटिंग होके मुझे लोगो मिल जाए। तो उस केस में आपको क्या करना है, कोई भी एक अच्छा सा इमेज डाउनलोड कर लेना है। जैसे मैंने एक इमेज डाउनलोड किया है, उसको जाके कंट्रोल C कर लेना है और ऑटोकैड में आके मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल V करना है, मतलब पेस्ट। आपको फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर देना है, यहाँ से ओके कर देना है और इसके स्केल को, ये जो वर्टेक्स है, इसको आप ड्रैग करके ऐसे स्केल इसका चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप इसके स्केल को चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप स्केल का कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है ट्रेसिंग में, कि आपको इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है इसको एकदम कम कर दीजिए। ऑलराइट, ये हो गया। अब जो लाइंस और आर्क्स मैं यूज़ करूँगा वो आपको विजिबल दिखाई देंगे। तो मैं लाइन कलर जो है वो यहाँ से ग्रीन ले लेता हूँ। अब सबसे पहला काम ये होता है कि जैसे अगर ये रोटेशन अगर टिल्ट होता थोड़ा एंगल पे, तो उसको हम सीधा कर देते हैं। इस केस में मैं लूँगा रेफरेंस लाइन XL, जिसको X लाइन बोलते हैं, एंटर, H एंटर, हॉरिजेंटल लाइन मिल गया। अब मैं एक मोटा मोटी इसके सेंटर पे, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है इलिप्स का, मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे कहीं मैं सेंटर बना दूँ इसका। हॉरिजेंटल लाइन हो गई। वैसे ही मैं एक वर्टिकल लाइन ले लूँगा और कोशिश करूँगा कि इसके सेंटर पे मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूँ। ये मैंने 2 रेफरेंस लाइनें ड्रॉ कर दी हैं। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ और मैं अब सियान कलर ले लेता हूँ, जिससे मुझे ट्रेस करना है। अब आपको देखना होगा कि ये जो आउटर है ये एक इलिप्स है। तो सबसे पहले आप एक इलिप्स ले सकते हो। यहाँ से जाइए, आप एक इलिप्स, सेंटर वाला इलिप्स सेलेक्ट करिए। अब फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करिए, लास्ट पॉइंट स्पेसिफाई करिए और अप्रॉक्सीमेट कुछ ऐसा बनेगा। ओके, हमने इतना बना लिया। जस्ट आप इसको ऑफसेट कर दीजिए, O एंटर, T एंटर, मतलब थ्रू करना है। मैंने इसको यहाँ से ऐसे ऑफसेट कर दिया। ऑलराइट, इतना बन गया। अगर आप ये देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है ये भी ऑफसेट ही है, तो इसको लगे हाथ हम फिर से O एंटर, T एंटर करके ऑफसेट कर देंगे करीब करीब इस लाइन पे। ठीक है, इतना बन गया। अब आपको लेना है क्या, लाइन। एक मैं PL पॉली लाइन लेता हूँ। यहाँ से मुझे हॉरिजेंटल चलना है यहाँ तक। उसके बाद मैं ऑर्थो मोड F8 से ऑफ कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे, और जितनी दूर तक आपको लगता है कि लाइन ड्रॉ की गई है उतने डिस्टेंस तक आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद एक आर्क लीजिए। अब आर्क को इसके ऊपर जो है रन करिए। ये ट्रेसिंग होता है बेसिकली, किसी ऑब्जेक्ट को ऑटोकैड में बना देना। हालांकि जिन लोगों ने कोरल ड्रॉ चलाया होगा तो उसमें एक ऑटो ट्रेसिंग का ऑप्शन भी आता है। इमेज को सेलेक्ट करके आप ऑटो ट्रेस कर देंगे तो ऑटो ट्रेसिंग उसकी हो जाती है, बट वो भी उतने अच्छे से नहीं होती है, आपको उसमें जो है मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं। अब अगर आप देखोगे, यहाँ जो मैंने ट्रेस किया है ये सारे आर्क्स, इनमें नोट्स जो आ रहे हैं ना, थोड़े थोड़े कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, दोनों लाइंस को क्लिक करके जो इनका जो कॉमन वर्टेक्स होगा उसको लेके ना हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, या फिर यहाँ रख के मैं देखता हूँ, थोड़ा सा देखिए कॉर्नर्स वो फिनिश हो चुका है। तो हमें फिनिशिंग करनी है इसके और इसके बीच में। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे कॉर्नर नहीं पता चल रहा है, इसके और इसके बीच में कॉर्नर पता चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा और ऊपर जाके कोशिश करता हूँ। देखिए कॉर्नर फिनिश हो गया। और अच्छा आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा और ऊपर जाइए। अच्छा, ज़रूरी नहीं है ऊपर ही जाना है, वो तो मुझे पता है कि यहाँ फिनिशिंग कैसे आएगी, क्योंकि मैं काफ़ी एक्सपर्ट हूँ, ट्रेसिंग वगैरह बहुत किया है मैंने। ऊपर नीचे आप करके देख सकते हो। तो ये देखिए एक तरीके से ट्रेसिंग ये हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ का हो गया ट्रेसिंग। अब आपको नीचे वाले पोर्शन पे ट्रेस करना है। वापस से आप आर्क लीजिए और आर्क को
फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। ऐसे ही हम यहाँ पे आर्क लाइन, ये दोनों का यूज़ हमें ट्रेसिंग में ज़्यादातर देखने को मिलता है। कुछ इस प्रकार से वापस से हम इसके नोड को ओके कर देंगे। ये आप मशीनिंग के लिए देना चाहें तो मशीनिंग के लिए दे सकते हैं, लेज़र कटिंग के लिए देना चाहें तो लेज़र कटिंग के लिए दे सकते हैं। तो जहाँ भी आपको यूज़ के अकॉर्डिंग है। अब देखिए ऑटोकैड की फ़ाइल तो आपके पास मिल ही जानी है। अब उस ड्राइंग को आप कैसे यूज़ कर रहे हो, 3D में मशीनिंग मिलिंग मशीन पे लगा के उसको बना रहे हो या लेज़र कटिंग से बना रहे हो, तो मैं तो कहूँगा सबसे आसान जो होता है वो मोटी थिकनेस की शीट लेके लेज़र मशीन पे जाके इसको प्रोग्रामिंग करके आप कट कर सकते हो, है ना? तो कुछ इस टाइप से आप ट्रेसिंग कर सकते हो। आर्क और जो एसपी लाइन जो होता है ना, बहुत यूज़ आता है इसका। फ्री हैंड जो ट्रेसिंग होती है ना, इसमें एसपी लाइन का बहुत ज़्यादा यूज़ आपको देखने को मिलेगा अगर आप इस फील्ड में जाते हो। बड़े बड़े पैटर्न्स भी ट्रेस करने को दिए जाते हैं। तो मैं अब बाकी के बचे एरियाज़ को ट्रिम कर देता हूँ। ओके, ऑलराइट। ये पार्ट मेरा बन चुका है। अब मैं चाहूँ तो इस इमेज को जो है डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है? अब बचे हुए पोर्शन को हम ट्रिम कर लेते हैं एंड इस वाले पार्ट को हम पूरे को ट्रिम कर देते हैं, हाफ पार्ट को। ये कर दिया मैंने एंड वापस से मैंने इसको मिरर कर दिया वर्टिकली। नो, एक्स लाइन जो है हम डिलीट कर देते हैं और इसको कंप्लीट सेलेक्ट करके जे एंटर से ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आपको कहीं नोट्स जो है टूटे हुए लग रहे हैं तो उनको आप मैनुअली ऐसे स्ट्रेच करके खींच सकते हो या तो फिर TR डबल एंटर से ट्रिम कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये जो पॉइंट्स हैं ना, जब तक सारे ज्वाइन ना हो जाएं तब तक आप समझिए कि ड्राइंग में कुछ इशू है। जैसे मैं वापस से फिर से ज्वाइन करता हूँ, जे एंटर, अगेन मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे जाके ये ब्रेक थ्रू दिखा रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा पीछे करिए, वापस से इन दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन कर दीजिए। अब देखिए ये ज्वाइन हो चुका है। ऑलराइट, ऐसे ही यहाँ पे था, यहाँ भी चेक कर लेते हैं थोड़ा सा और ज्वाइन। तो ये देखिए कंप्लीट एक सिंगल क्लिक में कंप्लीट सेलेक्ट हो गया। तो आप ये समझिए कि अब आपकी ड्राइंग ठीक है। अच्छा, कई सारे लेज़र मशीन में ना एसपी लाइन वगैरह जो है नोट्स, ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो होपफुली कि जो भी आप बनाएं ज़्यादातर आर्क यूज़ करके बनाएं, ठीक है? जैसे अभी मैं अगर कंट्रोल जेड करूं, ऐसे ये वाला जो पार्ट है ना, ये मैंने आर्क से बनाया है और ये वाला पार्ट मैंने ऑफसेट किया है एसपी लाइन को। तो लेज़र कटिंग में क्या होता है, जो प्रोग्रामिंग होती है और जितने नोट्स होते हैं उतने सारे कोऑर्डिनेट्स वो जनरेट करता है। तो कोशिश करिएगा कि ये जो एसपी लाइन है इसको भी आप आर्क से ऐसे रिप्लेस करते हुए चले जाएं, ठीक है? तो इस तरीके से ट्रेसिंग होती है। ये एक सिंगल आर्क होगा तो यहाँ से यहाँ तक का कोऑर्डिनेट ये एक आर्क के रिस्पेक्ट में बना देगा। वही चीज़ एसपी लाइन में क्या होती है, मल्टीपल कोड्स, तो प्रोग्रामिंग बहुत हैवी हो जाती है। तो आप इसी तरह आर्क से इस लोगो को बना सकते हैं। कलर करना हो तो आप हैच लीजिए और यहाँ से मैं कलर चेंज कर देता हूँ कुछ इस टाइप से। ऊपर की तरफ दूसरा कलर कर देता हूँ। यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी भी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो कि हमने लोगो जो है बना लिया है। अब लेज़र कटिंग के लिए अगर आप ध्यान देंगे तो अंदर वाला पोर्शन अगर कटेगा तो ये कट के नीचे गिर जाएगा, आउटर वाला पोर्शन अलग हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल क्या करो, एक लाइन लो पतली सी और ऐसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, ऑफसेट कर लो 1 mm का ऊपर 1 mm का नीचे और इसको TR डबल एंटर से ट्रिम कर दो ऐसे, ठीक है? ये एक जॉइंट लग गया। यही सेम जॉइंट आपने मिरर कर देना है, कहाँ पे, इस साइड, और जो बचा हुआ पोर्शन है इसको आपने ट्रिम कर देना है। अब अगर आप हैच करके देखोगे तो आपको पूरी बॉडी एक सिंगल उसमें दिखाई देगी। सॉरी, ये कुछ इस तरीके से आपको ये लोगो जो है
दिखाई देगा। ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बैटमैन का लोगो था। आई होप आप लोगों ने ट्रेसिंग को समझा होगा कि ट्रेसिंग क्या होता है, ट्रेसिंग के यूजेस क्या हैं और कैसे इसको आर्क से करने से हमें बेनिफिट मिलता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अगली ट्रेसिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।